राधे राधे दोस्तों, वैदिक न्यूमरोलॉजी की इस सीरीज में आज हम लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आते हैं, मैंने इससे पहले भी कहा था कि अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन वैदिक न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, मतलब इस क्लास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम जरूर रिप्लाई करेंगे। तो इसी उसमें आगे बढ़ते हुए प्रोसेस में हम आज देखते हैं कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उनके आंसर्स को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन आया है हमारे पास रिगार्डिंग नंबर्स मिसिंग इन योगास। मतलब किसी ने मेरे से ये पूछा है, किसी ने, कई लोगों के क्वेश्चंस आए हैं कि अगर कोई भी योग बन रहा है, जैसे मैंने बताया है कि अगर मैंने 1 और 2 के थ्रू कोई योगा बन रहा है, ये 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, और इनके थ्रू अगर कोई योगा मैंने बताया है वहाँ पे बन रहा है, तो क्या इन नंबर्स का मिसिंग होना वहाँ पे जरूरी है? तो यस, अगर यहाँ पे, क्योंकि हम बात करें रेट्रो एस्पेक्ट की, जब हम एस्पेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे ये एस्पेक्ट तभी होगा जब ये नंबर हमारे सारे मिसिंग होंगे। तो जब, इसलिए अगर हमने कोई भी योगा आपको बताया है तो वहाँ पे अगर इन नंबर्स का मिसिंग होना जरूरी होता है। अब जैसे सपोजिट यहाँ पे हम कोई योग की बात कर रहे हैं, तो ये ट्रायंगुलर, अगर देखा जाए तो यहाँ पे ट्रायंगुलर एस्पेक्ट बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है हमारा। तो जब ये नंबर हमारे मिसिंग होंगे तभी ये सिस्टम हमारा ऐसे बन पाएगा, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो हमारा ये कहीं ना कहीं कनेक्शन बन जाएगा, तो ये चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, तो कुछ भी नंबर है, यही सेम थिंग यहाँ पे भी है। एस्पेक्ट हमारा तभी होगा जब ये नंबर और ये नंबर हमारे मिसिंग होंगे। अगर हम इस एल शेप वाले योगा की बात करें 631 या 136, अगर इस शेप की हम बात करें तो हमारा यहाँ पे ये नंबर मिसिंग होना जरूरी है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हम किसी पर्टिकुलर योगा की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर हम कंजंक्शन की बात कर रहे हैं, या हम एस्पेक्ट्स में बात करें, तो कुछ नंबर्स जो हैं वहाँ पे उनका मिसिंग होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आया है रिगार्डिंग डू दीज योगास नीड टू बी इन डेट ऑफ बर्थ और कैन दे गेट क्रिएटेड बाय दशा ऑल्सो इन वैदिक न्यूमरोलॉजी। तो मैं आपको बताऊं कि देखो, दशा जो हमारी डेट ऑफ बर्थ से जो योग बनते हैं वो तो एक पर्टिकुलर योगास बना ही रहे हैं, बट जब हमारी उसमें महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है ना, या फिर ट्रांजिट के थ्रू या पर्सनल ईयर के थ्रू भी जो नंबर निकलते हैं वो भी हम ग्रिड में डालते हैं। ठीक है, जब हम न्यूमरो ग्रिड बनाएंगे, करंट ग्रिड बनाएंगे, एक तो हमारा नेटल ग्रिड बनता है, एक हमारा करंट ग्रिड बनता है। नेटल ग्रिड बनता है हमारा किसके बेसिस पे? आपका मेन होता है डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर होते हैं, एक्सक्लूडेड आपका सेंचुरी नंबर, और आपका जो बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर आया, दैट इज योर नेटल ग्रिड। उसके बाद हम उसमें महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के नंबर ऐड करते हैं, जो कि टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो अगर जब वो नंबर भी आपके उसमें ऐड होते हैं तो उनके थ्रू भी योगास बनते हैं। चलो इसको देखते हैं। दो मेन वेज होते हैं आपके वैदिक न्यूमरोलॉजी में योग बनने के। एक तो बाय डेट बर्थ, है ना, बाय बर्थ डिटेल्स में जो डेट ऑफ बर्थ होता है उसके थ्रू जो भी आपको नंबर्स मिल रहे हैं, दिस इज द परमानेंट पार्ट ऑफ द चार्ट एंड रिवील्स योर नेचुरल टेंडेंसीज फॉर लाइफ पैटर्न्स एंड बेस योगास। ये आपको बताएगा, ये तो है ही आपके में, मतलब इसकी जो भी आपके जो भी ट्रेड्स आपके बिहेवियर का बन रहा है, आपके, अगर हम देखते हैं आपकी पर्सनैलिटी में बनना, या वहाँ पे अगर कोई योग बन रहा है तो वो तो आपको नेचुरली गॉड गिफ्टेड है, डिवाइन ब्लेसिंग्स के थ्रू मिला ही हुआ है, वो बाय बर्थ आपका चल रहा है। बट क्या होता है कि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लो 248 योगा इन द डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, 248 मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये तीनों नंबर आ गए, है ना, या आपके बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर के थ्रू भी आपको मिल गए, तो ये योगा अगर बन गया है तो ये आपका बाय बर्थ है और परमानेंट रहेगा। इट इंडिकेट्स इमोशनल इंस्टेबिलिटी एंड कार्मिक हर्डल्स रिस्पेक्टिव ऑफ करंट दशा। हम इसमें करंट दशा को डालें ना डालें, जो भी दशा आएंगे, बट ये आपके उसमें रिजल्ट देगा ही देगा। हाँ, अब इसमें क्या होगा, अगर अंतरदशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इन सब के थ्रू भी कोई नंबर आएंगे तो हो सकता है कि वो आपकी योगास को इफेक्ट करेंगे, एक्टिव करेंगे, या उसके रिजल्ट जो है किस तरह से चेंज होगा वो हमें देखना पड़ता है। अब मान लीजिए, है ना,
कि बाई दशा एक्टिवेशन कैसे हम करेंगे। अब मान लीजिए करंट का जो भी हमारा पीरियड नंबर्स होते हैं, है ना, करंट दशा के जो नंबर, जब आपको पता ही है कि अगर मान लीजिए राहु की दशा चल रही है या सैटर्न की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, तो वो 4-8 जो है आपका 4 साल के लिए या 8 साल के लिए वो नंबर आपके उसमें रहेगा। अब वो हमें देखना पड़ेगा, माने 248 आपको वहाँ से मिला, फॉर एग्जाम्पल 248 आपके बाई बर्थ है और महादशा में बाई चांस आपका 8 नंबर यानी सैटर्न की दशा आ गई। अब वहाँ पे जब 8 आ गया तो वो पॉजिटिव हो गया, तो जो योगा आपका बन रहा था अगर वो नेगेटिव बन रहा था तो उसकी इफेक्ट्स उतने एक एटलीस्ट उतने साल के लिए आपके कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे, और अगर वो पॉजिटिव बन रहा है तो वो बढ़ेंगे। क्लियर? तो दिस इज द डायनेमिक पार्ट, जो दशा एक्टिवेशन के थ्रू हमारे योगास बनेंगे, दिस इज द डायनेमिक पार्ट एंड कैन एक्टिवेट डोरमेंट योगास और क्रिएट न्यू इफेक्ट्स। अब ये जिस महादशा के थ्रू बन रहे हैं तो जितने साल की महादशा है उतने साल के लिए वो नंबर आपके ग्रिड में रहेगा, वो हमें देखना पड़ेगा, तब भी उसके थ्रू भी योगास बन सकते हैं, है ना। अंतरदशा के थ्रू कोई नंबर ऐड हुआ है तो वो 1 साल के लिए, अगर कोई योगा बन रहा है तो 1 साल के लिए एक्टिव रहेगा। उसी तरह से प्रत्यंता दशा है या प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, जो भी होगा उसके थ्रू वो नंबर वहाँ पे आएंगे और वो जो भी योगास बनाएंगे उतने पर्टिकुलर टाइम के लिए कहीं ना कहीं आपके ग्रिड में एक्टिव रहेगा। तो if a certain yoga is not present in birth details but the same number appear in the current mahadasha antardasha, that yoga's energy gets activated temporarily। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई योगा आपके उसमें नहीं बन रहा है, जरूरी नहीं कि हर योगा आपके उसमें बने। वैदिक न्यूमरोलॉजी का यही तो फीचर है सबसे अच्छा, कि टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं। जैसे अगर हम एस्ट्रोलॉजी की भी बात करें तो वहाँ भी ना, जब आपके महादशा आई, अंतरदशा आए, प्रत्यंता दशा आए, तो जो जो प्लैनेट्स की दशा आएगी वो एक्टिव होते रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलते रहते हैं। तो सेम फीचर इसमें भी आएगा कि जब आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंता दशा, पर्सनल ईयर नंबर, है ना, ट्रांसिट में जो नंबर आपके एक्टिव होंगे, जो आएंगे, वो जैसे जैसे ग्रिड में फिल होंगे उस अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलते जाएंगे। ठीक है ना। हो सकता है कोई नया योगा क्रिएट हो रहा हो सकता है कोई वो मेलेफिक भी हो सकते हैं, कुछ बेनिफिक भी हो सकते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देंगे, बट वो क्या होंगे, टेम्परेरी। जैसे मान लीजिए अगर आपका सन की दशा चली, सन की दशा का नंबर हो गया सन, यानी कि 1 नंबर आपके महादशा में आ गया तो 1 साल के लिए वो योग बना, या फिर तिंतर दशा में आपका कोई नंबर आ गया तो वो आपका 1 साल के लिए बना, वो सॉरी अंतर दशा में कोई नंबर आ गया तो वो आपका 1 साल के लिए बना। ठीक है, और प्रत्यंतर दशा में अगर आया तो वो दैट इज फॉर फ्यू डेज या फ्यू मंथ्स, जिस तरह से भी होगा टाइम। तो इस तरह से कहीं ना कहीं चीज़ें बनती हैं और योगास बनते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए नंबर 8 इन डेट ऑफ बर्थ, बट महादशा जो है वो 8 की आ गई, तो अब क्या होगा, डबल 8 हो गया वहाँ पे, पॉजिटिव सैटर्न एनर्जी बिगिंस टू इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप एग्जांपल से समझ सकते हो कि 8 नंबर था आपके बाय बर्थ जो है आपके उसमें 8 नंबर है, वो शायद सिंगल है, तो आपको हो सकता है कि उसके रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आ रहे हैं। बट अभी क्या हुआ, महादशा में आपका 8 नंबर आ गया और वो वहाँ पे जाके डबल 8 बन गया। आपको पहले ही पता है कि सैटर्न और राहु 2 नंबर ऐसे हैं जो कि इवन सीरीज में, यानी कि जब डबल होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं, तो ये आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो अब आपकी क्या होगी, सैटर्न एनर्जी बिगिंस टू इन्फ्लुएंस, और बहुत चांस है पॉजिटिवली। वैसे हमें देखो बहुत कुछ देखना पड़ता है, एक बात हम लोग हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी हम एक चीज़ के ऊपर, किसी भी एक नंबर के ऊपर, एक प्लैनेट के ऊपर कभी भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। इवन देन दो कि आपको कई बार होता है 2-3 चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ती है, कि कई बार हमें एस्ट्रोलॉजी की भी हेल्प लेनी पड़ती है, न्यूमरोलॉजी की भी हेल्प लेनी पड़ती है, पॉमिस्ट्री की भी हेल्प लेनी पड़ती है ना। तो 2-3 चीज़ों को इंक्लूड करके भी आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। तो अब जब आप देखो कि हम लोग कई बार 3 चीज़ों को, 3 डिफरेंट ब्रांचेस को इंक्लूड करके प्रेडिक्शन करते हैं, कई बार होता है हमें वास्तु की हेल्प भी लेनी पड़ती है, रिजल्ट हम उसके थ्रू भी दे सकते हैं। तो अब आप ये सोचो ना कि हम एक प्लैनेट या एक नंबर के बेसिस पे प्रेडिक्शन नहीं हो सकती है, तो कभी भी डोंट बी नेगेटिव कि सिंगल 8 है तो हम क्या करें, डबल 8 है तो शायद बहुत कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप या तो इसको प्रॉपर सीखो, या जब भी आपने कोई भी चीज़ के बारे में आप अपने डिसीजन लेना है या आपने किसी चीज़ को समझना है, तो कोई भी अच्छे आप एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाके प्लीज़ समझना। क्योंकि यूट्यूब पे देखो हम कुछ भी बता रहे हैं ना,
या हम कुछ भी समझा रहे हैं तो ये आपको प्रॉपर नहीं है ना। प्रॉपर इन द सेंस कि अब मैंने आपके चार्ट को नहीं देखा है, हम तो एक जनरल बता रहे हैं कि भाई इस तरह से योगास बनते हैं, इस तरह, तो आप उसको प्रॉपर सीख लो। यू हैव टू लर्न प्रॉपरली, तब आप किसी भी नतीजे पे पहुंचना, ठीक है। और नहीं तो आप किसी से कंसल्टेशन जरूर लेना। बट एक नंबर के बेसिस पे या एक बार किसी ने कह दिया सन के लिए ये उपाय कर लो, है ना, या मून के लिए आप ये उपाय कर लो, बट पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके चार्ट में सन और मून की पोजीशन क्या है, ठीक है। या हम किसी नंबर की रेमेडी बता रहे हैं, कुछ जनरल रेमेडीज, इट्स ओके। आप बिल्कुल डोनेशन करो, आप क्या कहते हैं किसी भूखे बंदे को खाना खिलाओ, आप सूर्य देवता को जल दो, आप पूजा करो, ये तो बहुत अच्छी बातें हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन कोई ऐसी रेमेडी मत करना कि वो कोई कुछ कहना ये जाके जल प्रवाह कर दो, या कुछ ऐसा कर दो कि आप कोई चीज़ जमीन में दबानी है ना, या कुछ ऐसा, वो प्लीज़ उसके लिए पहले आप अपने चार्ट को कहीं ना कहीं एनालाइज कराना, तभी करना। क्योंकि चार्ट टू चार्ट डिपेंड कर जाता है कि क्या रेमेडीज बनेंगी, क्या आपको किस तरह से प्रेडिक्शन होगी, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम वाली बात कोई नहीं है, लेकिन हाँ इसको देखो, सीखो, समझो। जब तक आप पूरी तरह से समझ लोगे तभी आगे बढ़ना, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, टेम्परेरी क्रिएशन ऑफ 4 और 8 का योगा बन जाएगा। यहाँ पे 8 नंबर है। अब दूसरा जैसे एग्जांपल, इफ समवन हैज 4 इन बर्थ और 8 की दशा आ गई, तो 4 और 8 का टेम्परेरी जो है एक योगा क्रिएट हो जाएगा। उससे क्या होगा, मून और सैटर्न की एनर्जी आ गई, इंस्टेबिलिटी, सडन इवेंट्स, फॉरेन कनेक्शन, काफ़ी सारे कुछ इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन अब मैं ये कह दूँ कि यहाँ पे हाँ भाई अब आपका तो ना 4 और 8 का कॉम्बिनेशन है, कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी रहेगी आपके कामों में, बट हमें दूसरी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, क्लियर। तो इन चीज़ों को समझो अच्छे से, पहले लर्न कर लो, उसके बाद चीज़ों को देखना। तो ये वाला क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया कि योगा दो तरह से बनते हैं, डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी बनते हैं, जो हमारा नेटल ग्रिड होता है, नेटल ग्रिड में क्या नंबर्स की पोजीशन है उसके थ्रू जो आपको योगास मिलते हैं वो परमानेंट योगास हैं आपके, उसमें वो तो भगवान ने आपको दे दिए हैं, उनके रिजल्ट आएंगे आएंगे। हाँ, फिर जब दशा, महादशा, प्रत्यंता दशा, इनके थ्रू भी जो हमें नंबर्स मिलते हैं, जब हम उनको अपने ग्रिड में डालते हैं तो उसके थ्रू भी कुछ योगास बन सकते हैं। दे कैन बी पॉजिटिव और दे कैन बी नेगेटिव। क्लियर, आई थिंक योर क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो इसका एग्जाम्पल भी है, हम दे देते हैं। ओके ओके ओके, तो ये एग्जाम्पल है, मान लो सपोजिट ये नेटल ग्रिड है। नेटल ग्रिड मीन्स जो आपकी हमने केवल उसमें हमने डेट ऑफ बर्थ ली है और बेसिक को डेस्टिनी नंबर निकाला, आगे हमने अभी कोई महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंता, किसी भी नंबर को इंक्लूड नहीं किया। तो मान लीजिए कोई ये डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है ना, इसमें हमने बेसिक नंबर निकाल लिया और हमने निकाल लिया अपना डेस्टिनी नंबर। तो अब हमने उसके बेसिस पे यहाँ पे ये फिल किया, ठीक है। तो ये हमारे, अब देखो यहाँ पे भी योगा बने, 3 9 का योगा बना, 3 2 का योगा बना, 2 8 का योगा बन गया, 9 7 2 का योगा बन गया, 2 8 का योगा बन गया, 9 8 का योगा बन गया। यहाँ पे बन रहे हैं ना आपके ये योगास, ये परमानेंट है, इन्होंने आपको रिजल्ट जो है वो देने देने उस हिसाब से। अब हम करेंट ग्रिड की बात करते हैं। जब हम करेंट ग्रिड की बात करते हैं तो आप ये देखो कि यहाँ पे ये हमारा करेंट ग्रिड, यानी कि अगर मान लिया कोई मेरे पास आया है आज की डेट में आ रहा, तो हम उसका आज की डेट के अकॉर्डिंग, आज के ईयर के अकॉर्डिंग हमने एक ग्रिड फाइनल किया। अब उसमें देखो, अब आपको कहीं ना कहीं क्या हुआ कि आपको प्रत्यंता दशा 3 नंबर की मिल गई, पर्सनल ईयर आपको 5 नंबर मिल गया, ठीक है। महादशा आपको 4 नंबर की मिल गई, ट्रांजिट आपको 4 नंबर का मिल गया, अंतरदशा आपको 1 नंबर की मिल गई। हमने ये नंबर भी, जितने भी अंडर ब्रैकेट नंबर हैं, ये भी हमने फीड किए। तब आप देखो यहाँ पे आपको और भी डिफरेंट योगास मिल गए। 3 9 का, अब एक 3 1 9 का भी योगा बन गया आपका, एक आपका 7 5 का योगा भी बन गया, कोई 5 आ गया, ठीक है। एक आपका 2 8 4 का योगा भी बन गया, एक आपका 3 7 4 का योगा भी बन गया, एक आपका 9 7 2 का तो बन 9 5 4 का भी योगा बन गया। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट योगास जो हैं आपके बन गए। बट ये क्या होंगे, ये आपको उतने पर्टिकुलर टाइम के लिए इफेक्ट देंगे। अगर मान लो कोई अच्छा बना, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 8 4 4 दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये योगा आपके लिए डबल, मतलब सैटर्न की एनर्जी भी जो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी, और राहु की एनर्जी भी बहुत अच्छे रिजल्ट देगी, प्लस 319 का भी देख लो कितना अच्छा बन गया आपका, तो ये रिजल्ट भी आपको अच्छे देंगे उतने टाइम के लिए।
थर्ड क्वेश्चन था हमारे पास, किसी ने पूछा है, आर दीज मल्टीपल नंबर ट्रेड्स एप्लीकेबल इन लो शुगर? यस, आप हमेशा याद रखना, जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के ट्रेड्स कभी नहीं चेंज होंगे, नंबर्स के ट्रेड कभी नहीं चेंज होंगे, द वे ऑफ प्रेडिक्शन विल बी चेंज। ये नहीं होगा कि नंबर वन वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम कुछ और बता रहे हैं, लो शुगर वाले कुछ और बता रहे हैं, पाइथागोरियन वाले कुछ और बता रहे हैं, या कबाला वाले कुछ और बता रहे हैं। नो, नंबर वन यानी कि नंबर वन सभी बता रहे हैं ना कि नंबर वन वाले बंदे जो होंगे थोड़े से उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होगी, वो किंग लाइक होंगे, वो थोड़ा रॉयल स्टेटस होगा, वो इगोइस्टिक होंगे, वो कभी किसी के आगे झुकेंगे नहीं। ये सारे नंबर वन की क्वालिटी है ये। इसमें लो शुगर या क्या कहते हैं वैदिक का, पाइथागोरियन का, इन सब का किसी का कोई मतलब नहीं है। फिर हम बात करें नंबर वन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका लॉर्ड कौन है? सन। सन की क्वालिटी भी सेम है, ठीक है ना। अब सन क्या करता है? सन आपको पंक्चुअलिटी देता है, सन किंग है। अगर हेवनली किंगडम की बात करें तो सभी लोग, सन इज द किंग। सन की पंक्चुअलिटी देखिए, सन हमेशा एक टाइम पे, अगर आप देखोगे आज के टाइम को देख लो आप, बाकी आज से 1 साल बाद इसी दिन में आप देखो तो सन का टाइम सेम ही रहेगा, ठीक है। सन हमारे फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सन लीडरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ईगो को रिप्रेजेंट करता है, एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो लोशोग्रिड वाले भी वही बताएंगे, वैदिक वाले भी वही बताएंगे, पाइथागोरियन, कबाला सारे वही बताएंगे, बिकॉज नंबर सेम है, प्लैनेट सेम है, प्लैनेट्स के ट्रेट्स वही रहेंगे, नंबर्स के ट्रेट्स वही रहेंगे। तो अगर हम मल्टीपल नंबर्स वाली बात करें या कुछ भी बात करें तो वो सेम ही रहेगा। अगर नंबर वन मल्टीपल में वैदिक में आ रहा है, मल्टीपल उसमें या उस गैप के उसमें आ रहा है, लोशु में आ रहा है, तो अगर 1 या 2 बार का रेपिटेशन तो ओके है, बट 3 बार 4 बार ऐसे रिपीट होगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाँ, वो अलग की बात है कि अब हम जब वैदिक न्यूमरोलॉजी में बात करें तो हम योगास के बारे में बात करना शुरू कर देते कि 1 आ गया तो 319 का कॉम्बिनेशन हमारा ये कॉम्बिनेशन बन गया है ना, 178 का कॉम्बिनेशन बन गया उसमें, तो वो एक डिफरेंट थिंग है। बट नंबर्स के ट्रेड्स, नंबर के प्लैनेट्स के ट्रेड्स वो हमेशा सेम रहेंगे। प्लैनेट्स का तो आप ये मान के चलो कि चाहे वो आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ो, चाहे वास्तु पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ो, प्लैनेट्स की डेट्स वही सेम है। ईस्ट डायरेक्शन यानी कि सन की डायरेक्शन होगी वो वही बताएगी। क्लियर है? तो इस तरह से हम चीज़ों को समझते। तो मल्टीपल नंबर्स का जो अगर आपका जो क्वेश्चन है ये सेम लुशुगित में भी ऐसे ही रहता है, बिकॉज द नंबर एंड देयर एसोसिएटेड प्लैनेटरी एनर्जीज रिमेन द सेम, whether used in astrology, Vedic numerology or Lushugrid or Kabbalah, Pythagorean, etc. etc. The core traits of each number do not change across systems. However, the method of prediction and interpretation जो है वो system to system vary कर जाता है। But multiple number अगर आ रहे हैं तो वो traits उनके same ही हैं और वो दोनों जगह। देखो excess of everything is bad, ठीक है। नंबर वन जहाँ पे भी सिंगल्स में हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, एक्सेप्ट वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करें तो राहु और सैटर्न यानी नंबर 4 और नंबर 8 को छोड़ के बाकी है ठीक है। लेकिन जब एक्सेस होता है 2 बार तक तो फिर भी रिजल्ट ओके थे, लेकिन हाँ 3 बार रेपिटेशन हो गया, 4 बार रेपिटेशन हो गया तो वो कहीं ना कहीं फिर मेलेफिक रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इस so it not only explains the presence or absence of numbers but also gives deep insights when a numbers appears multiple times, especially in connection with महादशा and अंतरदशा period। कई बार होता है महादशा, जब वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करें, महादशा आ गई, अंतरदशा आ गई, प्रत्यंतरदशा आ गई, मालूम पड़ा कि आपका एक ही नंबर कई बार रिपीट हो जाता है, वहाँ पे तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं फिर आपके उसमें, ठीक है। इसी तरह से तो जब अगर नंबर ज़्यादा बार आ रहे हैं तो वो फिर नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आई थिंक कि आपका ये क्वेश्चन भी जो है मैंने आपको रिप्लाई कर दिया है अच्छे से। और अगर आप लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी को सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर सिस्टम से, है ना, तो आप ज़रूर हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी डिटेल आपको मेरे वेबसाइट पे भी मिल जाएगी या यहाँ पे जो नंबर दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।